भगवान शंकर के विवाह से हमें शिक्षा क्या मिलती है। एक चौपाई आया है मानस में, जो घर बर कुल होई अनुरूपा कार्य विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन इस चौपाई में विशेष शर्त है सुता अनुरूपा। लड़के के पास घर हो, ठीक ठाक हो, जमीन जायदाद भी ठीक ठाक हो, लेकिन विशेष शर्त है सुता अनुरूपा। वर जो है दुल्हन के अनुरूप होना चाहिए, विवाह समानता में होनी चाहिए। अगर लड़का डबल एम ए है तो लड़की कम से कम एम ए होना चाहिए। लड़की एम ए हो तो कम से कम लड़का को भी डबल एम ए होना चाहिए। होना तो चाहिए पीएचडी, लेकिन पीएचडी वाला वर ना मिले तो कम से कम डबल एम ए वाला करो। अगर लड़की का एक पैर टूटा है तो दुल्हा का भी एक आंख फूटा होना चाहिए, तभी गृहस्थी रूपी गाड़ी बढ़िया से चल सकती है। एक मुसलमान भाई में विवाह हो रहा था, तो जब विवाह से पूरा हो गया तो लड़की पक्ष की जो नाइन थी, जो बाल बनाते हैं नाइन आप लोग बोलते हैं ना, कि ठाकुर क्या बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो जो जब विवाह उसका पूरा हो गया तो लड़की पक्ष की जो नाइन थी वो बड़ी चालाक थी। बाराती घराती के बीच में खड़ी होकर के गाना गाने लगी, मुले तनिया के अल्लाह, मुले तनिया के अल्लाह, मुले तनिया के अल्लाह। बाराती घराती समझी नहीं पावे कि कह क्या रहे, लेकिन लड़का पक्ष का जो नाइन था ना वो समझ गया, क्योंकि गांव देहात में आप लोग एक चुटकुला सुने होंगे, कहावत सुने होंगे कि पक्षी में कौआ और जाति में नौआ बड़े चालाक होते हैं। अब लड़की पक्ष की नाइन की बात कोई समझ नहीं पाया, लेकिन लड़का पक्ष का जो नाऊ था वो समझ गया। लड़की पक्ष की नाइन कह रही थी, लड़की का नाम था मुल्तनिया, कि मुल्तनिया बड़ी भाग्यशाली है, इसका एक ही आंख है, एक आंख फूटा है, एक बल्ब है, एक बल्ब फ्यूज है, फिर भी इतना बढ़िया इसको दूल्हा मिला, बड़ी भाग्यशाली बेटी। ये कह रही थी, लेकिन लड़का कोई नहीं समझ पाया, लेकिन लड़का पक्ष का नहीं समझ गया। जब उसके बाद कान में बात पता चला, वो भी खड़ा होकर के गाने लगा कि लड़की पक्ष की नाइन, तू कह रही हो कि लड़की का एक ही अल्लाह है, एक ही आंख है, तू गा रही हो मुल्तनिया के एक ए अल्लाह, मुल्तनिया के एक ए अल्लाह, लेकिन लड़का का नाम था सुल्तानवा। लड़का पक्ष का नाई बोला, इधर जो दुल्हवा है सुल्तानवा, सुल्तानवा के धूम बिस्मिल्लाह, ये नाई को समझाते हुए लड़का पक्ष का नाई बोला कि अगर लड़की का एक बल्ब है, दूसरा बल्ब फ्यूज है, तो इधर जो सुल्तानवा है ना, सुल्तानवा भी कम नहीं है, सुल्तानवा का भी दोनों पैर डैमेज है, लकवा मार दिया, बराबर है दोनों। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई, ये अंग्रेजी का जमाना है, इसलिए अगर आप लड़की के लिए वर ढूंढने जाओ तो अंग्रेजी में ही ढूंढो। A-B-C-D-E, A से एज, B से ब्यूटीफुल, C से करैक्टर, D से डिमांड, E से एजुकेशन। अगर 5 चीजें लड़का में है तो आप बंद करके अपने बेटी का उस लड़की से विवाह कर दो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विवाह समानता में होनी चाहिए। और माता पार्वती का जब विवाह संपन्न हुआ, दूल्हा सरकार को कैलाश पर्वत पर पहुंचाई गई झटके में। इसके बाद आरती कराऊंगी तो आप लोग जाइएगा। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि 2 दिन का मौका है मेरे भाई। आज
तो चला गया कल एक दिन का और परसों दिन हम नहीं कहने आएंगे ये हे जावड़ के भैया लोग, दादा लोग, चाचा लोग, माई लोग, बहन लोग, आप लोग आओ कथा में कथा हम सुनने, क्योंकि बात मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी। हम मुसाफिर हैं, कल नहीं परसों नेपाल जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माताओं बहनों सज्जनों, माता पार्वती की विदाई होने लगी तो माता पार्वती की मैया कहती है करे सदा शंकर पद पूजा, मैया ने कहा कि बेटी तू ससुराल जा रही हो, शंकर की सेवा करना। तुलसी बाबा से किसी पत्रकार ने पूछा बाबा आप बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिए भगवान शंकर के विवाह में। गोस्वामी जी ने कहा क्यों? कहा बाबा आप राम जी के विवाह में लिखे हैं सीता जी के विदाई में कि माता सीता की मैया सीता को शिक्षा देते हुए कहती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करो, लेकिन आप पार्वती को शिक्षा दे रहे हो कि करे सदा शंकर पद पूजा, केवल शंकर की पूजा करना, सास ससुर की पूजा नहीं करना, ऐसा क्यों आप लिखे? तुलसी बाबा ने कहा दुनिया वाले मैंने किसी के प्रति भेदभाव नहीं लिखा। अरे सीता की सास थी, ससुर थे, तब न मैं लिखा कि सास ससुर गुरु सेवा करो। लेकिन पार्वती का तो पहले से ही प्लेटफार्म साफ है, न सास है न ससुर है, केवल अकेला पति है, तो काहे को लिखूं कि सास ससुर की सेवा करो? मैंने सीधे लग दिया कि करो सदा शंकर पद पूजा, शंकर की सेवा करना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माताओं बहनों सज्जनों, पार्वती जी की मैया कहती है बेटी तू ससुराल जा रही हो अपने पति की सेवा करना। लेकिन आजकल कुछ एडवांस माताएं बहनें बेटी की विदाई में कहती है रोती खूब है, छाती पीट पीट के रोती है, लेकिन दामाद से रोते रोते कहेगी ये बाबू पहुना हमारी एक ही बिटिया है, बहुत प्यार से पली है, इससे ज़्यादा आप काम मत करवाइएगा, क्योंकि हमारी बिटिया बड़ा सुखवार बेटी बा। हम लोग यही कहते हैं। लेकिन माता मैना एक बार भी नहीं कही राजा की बेटी है, महाराजा की बेटी है माता पार्वती, लेकिन एक बार भी मैया मैना नहीं कहती कि हमारी बिटिया पार्वती सुखवार है या कोई भी कार्य करने में अच्छा हो। लेकिन आजकल की सास हमारी बिटिया से बहुत ज़्यादा कहना आप काम मत करवाइए। अगर चालाक दामाद होगा कर देगा सासू माँ हम आपके बेटी से विवाह करके अगर आपकी बेटी से काम नहीं करवाएंगे तो क्या आपकी बेटी रसमलाई मिठाई है क्या कि बलरामपुर से रसमलाई मिठाई खरीद के फ्रिज में रख दूंगा? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। विवाह तो किया हो काम करने के लिए, माँ बाप की सेवा नहीं करेगी तो विवाह करने से क्या फायदा? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। दुल्हा सरकार दुल्हन को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुँचे हैं। हमारी आपकी गृहस्थी और भगवान शंकर के गृहस्थी में यही अंतर है कि हम लोग विवाह करके हमारे आपके जीवन में काम कथा शुरू होती है, लेकिन भगवान शंकर के गृहस्थी में काम कथा न शुरू होके श्री राम कथा शुरू हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान शंकर के पास रहने के लिए 5 तल्ले का बिल्डिंग नहीं है, ऐसी कमरा नहीं है, मारुति कार नहीं है। भगवान शंकर के पास पहाड़ पे रहते हैं साहब। भगवान शंकर के जीवन में बड़ी विषमता है। भगवान शंकर के जटा में कौन है? गंगा। माथा से थोड़ा सा नीचे सरकिए, सीधे बीच में आइए, तो यहाँ क्या है? भगवान शंकर के तीसरा नेत्र, और तीसरा नेत्र में जल नहीं भरा है, बर्फ नहीं भरा है, ज्वाला भरा है, क्योंकि कामदेव को इसी तीसरे आंख से नजर आए थे। ऊपर गंगा,
बीच में ज्वाला, थोड़ा और नीचे सरकिए आ जाइए गले में, तो गले में काला कोबरा बैठा, काल को गले में धारण किए हैं। पत्नी की सवारी क्या है? बबर शेर। पतिदेव का सवारी क्या है? नंदी। बैल को बबर शेर खाने दौड़ता है। छोटे बेटे की सवारी है मूस, चूहा। चूहा को गले का फनिका सांप खाने को दौड़ता है। बड़े बेटे कार्तिकी की सवारी है मोर। मोर जो है काला कोबरा को खाने दौड़ता है। परिवार में बड़ी विषमता है, लेकिन याद रखना भगवान शंकर का जीवन यही है कि भगवान शंकर विषमता में विषमता का अनुभव करते हैं। भगवान शंकर के जीवन में गंगा और अग्नि, जल और अग्नि एक साथ, और तो और भगवान के कंठ में भरा है जहर। जहर भरा है ना, और माथे पर द्वितीया का चांद है। चांद में क्या निकलता है? अमृत। अमृत और सुधा, अमृत और विष एक साथ, जल और आग एक साथ, बबर शेर और बैल एक साथ, चूहा और सर्प एक साथ, सर्प और मोर एक साथ रहते हैं। यही भगवान शंकर के जीवन की महानता। हम और आप सोचते हैं पति पत्नी में प्रेम तब रहेगा जब हमारे पास 5 तल्ले का बिल्डिंग हो, ऐसी कमरा हो, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस हो। हम लोग करोड़ों रुपए का बंगला बनाते हैं कि हम लोग का जीवन, गृहस्थ जीवन सुखी हो। सोफा सेट, टीवी सेट, फला सेट, ए सेट, ओ सेट, तमाम सेट, एक गेस्ट हाउस है, एक बेडरूम है, एक किचन है। मेरे भाई, पहले हमारा आपका घर खपड़े का होता था। खपड़े के घर में रसोई घर हुआ करते थे। रसोई घर का मतलब जहाँ का वातावरण रसमय हो, लेकिन आजकल रसोई घर नहीं है, आजकल तो हो गए किचन। किचन का मतलब जहाँ का वातावरण किच किच हो, उसको किचन कहते हैं। भगवान शंकर के पास मकान नहीं है, पहाड़ पे रहते हैं। बंगला नहीं है, न टीवी है, न टीवी सेट है, न सोफा सेट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ा प्रेम है पति पत्नी में। और हम और आप 10 लाख 20 लाख का बंगला बनाएंगे, टीवी सेट, सोफा सेट, फला सेट, ये सेट, तमाम सेट फिट करवाते हैं। लेकिन याद रखना, हमारे आपके मकान में सब सेट मौजूद हो, लेकिन पति पत्नी दोनों का दिमाग अगर अपसेट है ना, तो सारे सेट बेकार है। हमारे आपके घर में सोफा सेट भले ना हो, टीवी सेट भले ना हो, लेकिन पति पत्नी दोनों का दिमाग अपसेट नहीं होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यही भगवान शंकर की गृहस्थी है। मैं चाहती हूँ, दूल्हा सरकार बहुत दूर से विवाह करके आए हैं, थोड़ा आज रात्रि भर आराम विश्राम करें। और कल आप सभी से निवेदन है कि परसों मैं नहीं कहने आऊँगी। मेरी कथा का टाइम कब रखा जाएगा ये तो मैं नहीं जानती। आप लोग जो जिस टाइम में दे दें, मैं बोलने को तैयार हूँ। और हमें श्रोता भी नहीं चाहिए, हमें श्रोता आप लोग जैसा होना चाहिए कि मैं आपके यहाँ 3 दिन से कथा सुना रही हूँ, लेकिन सचमुच आज भले श्रोताओं की संख्या कम है, लेकिन जितने भी श्रोता हैं ये सब एसी बोगी वाले हैं, जनरल बोगी वाले नहीं हैं। हमें जनरल बोगी वाले श्रोता नहीं चाहिए, एसी चाहिए। वाले कम हो श्रोता, लेकिन ठीक ठाक हो।